G20 में भारत की बड़ी कामयाबी सामने आई है। बड़ी कामयाबी भारत को हासिल हुई है। G20 में भारत की कूटनीति की आज 3 बड़ी कामयाबियां दर्ज हुई हैं। पहली कामयाबी ये कि G20 का घोषणा पत्र 100% सहमति के साथ जारी हो गया। दूसरी बड़ी कामयाबी भारत की ये रही कि वो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने में कामयाब हो गया। इसके अलावा तीसरी बड़ी कामयाबी बेहद ऐतिहासिक रही है। भारत और मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की ऐतिहासिक शुरुआत का भी ऐलान हो गया है। इस कॉरिडोर में भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के अलावा अमेरिका भी बड़ी साझेदारी होगी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द ही लॉन्च होगा। ये भारत की 3 बड़ी ग्लोबल कामयाबियां हैं जो आज पूरा दिन भारत के लिए एक सार्थक बातचीत तो हुई है, लेकिन भारत के लिए सफलतापूर्वक G20 का आगाज भी हुआ है। ये भारत की ताकत और सफल कूटनीति को दिखाता है। ये 3 बड़ी उपलब्धियां ये बताता है कि दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का रोल अब कितना अहम हो गया है। आज इन तीनों मुद्दों पर लगातार हम आपको देखिए, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये भारत मंडपम के अंदर की तस्वीर। डिनर थोड़ी देर बाद शुरू होगा, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन को जो आज ही पहुंचे हुए हैं भारत, कल इनके साथ भी द्विपक्षीय बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री प्रिसाइजली समझाते हुए कि क्या है। इमैनुअल मैक्रो को देखिए समझाते हुए बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। नालंदा यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की एक ऐसी पहचान है जो बताता है, ज्ञान को दर्शाता है, और उसी को समझाते हुए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये भारत मंडपम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि G20 में भारत ने आज कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। G20 में भारत की कूटनीति की आज 3 बड़ी कामयाबी दर्ज हुई है। सबसे पहली कामयाबी ये कि G20 का घोषणा पत्र 100% सहमति के साथ जारी हो गया है। दूसरी कामयाबी भारत की यह रही कि वो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने में कामयाब हो गया। और इसके अलावा तीसरी कामयाबी भी बेहद ऐतिहासिक है। भारत और मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की ऐतिहासिक शुरुआत का भी ऐलान हो चुका है। और कॉरिडोर में भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के अलावा अमेरिका भी बड़ा रोल और साझेदार होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द ही लॉन्च होगा। ये भारत की 3 बड़ी ग्लोबल कामयाबी हैं। ये भारत की ताकत और सफल कूटनीति को दिखाता है, दर्शाता है, बताता है। ये बताता है कि दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का रोल अब कितना अहम हो गया है। आज इन 3 मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनवाएंगे, दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक्स कॉरिडोर और पार्टनरशिप का ऐलान किया। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर से किस तरीके से कारोबार को आगे बढ़ावा मिलेगा, किस तरीके से संभावनाएं जो है, कनेक्टिविटी जो है वो ट्रेड के माध्यम से हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, किस तरीके से आगे बढ़ेगी, अपने आप में ये कॉरिडोर की शुरुआत होने के बाद होगा। लेकिन 8 देश मिलकर इस कॉरिडोर को, इस कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि जो आज भारत की झोली में आई है। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। तो G20 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान करके चीन के वन रोड वन बेल्ट परियोजना की हवा निकाल दी है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थमंच पर तेजी से उभरते भारत के बाजार को रफ्तार देने की उम्मीद जगाई है। अब हम आपको इस पूरे कॉरिडोर के बारे में भी बताते, विस्तार से समझाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को दुनिया के 8 देश मिलकर बनाएंगे। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अमेरिका है, क्योंकि 8 देश मिलकर इस कॉरिडोर को बनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत भी की।
भारत से यूरोप तक का ये पूरा कॉरिडोर होने वाला है। पीएम मोदी जो बाइडेन के इस दाव से चीन में भूचाल ला सकते हैं। देखिए, चीन की सबसे बड़ी रणनीति होती है कि कैसे सभी देशों को वो जोड़ पाए। ऐसे में ये ग्राफ्स के जरिए हमने समझाया कि भारत को यूरोप से कैसे 8 देशों को मिलाकर जोड़ा जाएगा। लेकिन ये भारत मंडपम की आप तस्वीर देख रहे हैं, जो गवाह बना कई ऐतिहासिक फैसलों का और भारत के बढ़ते कद का। भारत कैसे अब बाकी देशों के साथ मिलकर साझेदारी कर रहा है। और ये जिस कॉरिडोर के हम जिक्र कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत खास कॉरिडोर है, जो इकोनॉमिकली भी कितना स्ट्रांग रहेगा और साथ ही साथ जो चीन की वन बेल्ट की जो परियोजना है, उसको भी एक बड़ा धक्का इससे लगेगा, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी रणनीति यही रहती है कि बाकी देशों में किस तरीके से वो विस्तारवादी नीति को अपनाए। और G20 की बैठक की शुरुआत भारत के लिए बड़े ऐलान के साथ हुई है। और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की वजह से। तो 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान, सबसे बड़ी राजनीतिक जीत है ये। दूसरी, साझा घोषणा पर सहमति कि किस तरीके से साझा घोषणा पत्र जो निकला, किसी कोई असहमत नहीं हुआ इस पर। और देखिए, अफ्रीकन यूनियन का आज सदस्य बनाया जाना G20 का अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर उठाते आए हैं, ऐसे में अफ्रीकन यूनियन को जब इंक्लूड किया गया, उस वक्त की तस्वीरें जब अफ्रीकन यूनियन के जो सदस्य, जो डेलीगेट आए हैं, उन्होंने किस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो गले भी मिले हैं। तो ये 3 बड़ी उपलब्धियां जो आज दिन भर भारत के नाम रही हैं। तो भारत ने आज दुनिया के मंच पर तिरंगा फहरा दिया है।